एक शब्द बोलना चाहता हूँ उनके समक्ष। उनके जीवन का जो गरीबों के लिए जो त्याग और सम्मान था, गरीबों के जीने की जो प्रतीक्षा और जो विश्लेषण था, और जो समाज के आगे बढ़ाने, गरीबी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, चमार, दुसाध, बनिया, भूमिहार, हर एक जाति की उन्होंने बात करी थी। मैं उनके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ आपसे। भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वह सुने और इस बस विशेष ध्यान दे। और हम सब जाति एक हैं, और मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ, बट भरत तिवारी का फॉलोवर हूँ मैं। और भरत तिवारी जी के बारे में मैं बहुत अच्छे शब्दों में कुछ वाक्य बोलना चाहता हूँ, और आप सब समझेंगे तो मानिएगा कि भरत तिवारी जी थे क्या। भरत तिवारी जी गरीबों का मसीहा थे। जहाँ पर पानी नहीं आया था, उन्होंने पानी के लिए लड़ी थी। और जहाँ पर गड्ढे में बसाया गया था गरीबों को, वहाँ पर उन्होंने गड्ढा को भरवाने की बात करी थी। और गड्ढा के भरवाने के बात करने के बावजूद भी बिहार के पुलिस वालों ने उनकी शब्दों को नाकार करते हुए उनकी मर्डर कर दिया। और मर्डर कर दिया तो इसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आपस में है भाई भाई। लेकिन अब मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर भरत तिवारी जी का इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। और भरत तिवारी जी जो हैं, उन्होंने जब सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया पुलिस वालों के सामने में, तो क्या जरूरत था उनको इनकाउंटर करने की। उन्होंने तीन गोली पैर में मारे। उसके बाद गाड़ी में ले जाके उन्होंने दो गोली मारी, वो भी प्राइवेट पार्ट में गोली मारी है। 13 भी था, 13 भी तो खत्म हो चुका है मेरे मानने के अनुसार से, 13 भी खत्म हो चुका है। लेकिन उसका बाप, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन, उसको न्याय दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी। आपसे नम्र निवेदन करता हूँ। सम्राट चौधरी जैसे कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने भी सरकार अपनी चलाई थी, और उन्होंने सरकार जो चलाई थी, उन्होंने अच्छा 20 साल निकाला था बिहार के लिए। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी को अपने साथ में लेके चले थे। लेकिन सम्राट चौधरी जी कुशवाहा जाति का समर्थन करते हुए उन्होंने इस तरीके का जो है मर्डर करवा दिया भरत तिवारी जी का। मैं इनको किस शब्द से मैं गलत साबित करना चाहूँ, मेरे पास कोई शब्द है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही गलत किया। भरत तिवारी जी एक महान व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति, एक इतिहास रचने वाले व्यक्ति। उन्होंने यह बात भी कही थी कि मैं अपने अंग को सेना, राष्ट्र में किसी गरीब, गुरबा या किसी भी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को मैं अपने अंग को दान करना चाहता हूं। जब उन्होंने यह बात बोली थी कि मैं अपने अंग भारतीय सेना, भारतीय डॉक्टर, भारतीय कर्मचारी, भारतीय नागरिक और भारत की किस समक्ष व्यक्ति को मैं दान करना चाहता हूं, जो हमारे देश के न्याय के लिए बोले, गरीब गुरबा के लिए बोले, लेकिन बिहार पुलिस ने उनको मर्डर कर दिया। और मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार, जो सम्राट चौधरी जी हैं, जो कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं, क्या वो इंसाफ दिलाएंगे भरत तिवारी जी को? ना दिलाएंगे तो बिहार में अब क्रांति फैल जाएगी, इनकी सरकार भी नहीं रहेगी, और यह रोते बिलखते फिरेंगे, जातिवाद संघर्ष फैल जाएगी, और एक दूसरे जाति अपने आप को मारने को लिए उतावला हो जाएंगे। कोई किसी से कम नहीं है इस कलयुग में, सब एक हैं। बिकॉज सबके शरीर में खून, रक्त एक ही बराबर बहता है, और खून जब एक रक्त बराबर जब बहता है तो तापमान शरीर का एक ही बराबर होगा। लड़ने के लिए हर कोई जाति अपने आप को तैयार कर रखा है। और हमारे यह सोशल मीडिया के द्वारा हमें जानकारी जो मिली है, मैं उस विषय में बोलना चाहता हूँ। हमारे पास जमीन जथा न रहने के बावजूद मैं दिल्ली में आके अपने परिवार का पालन पोषण सब कुछ कर रहा हूँ। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा, क्या जाएगा, मेरा परिवार कोई रोड पर भीख मांग के खा लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भरत तिवारी जी के लिए अपनी ज़िंदगी, अपने शब्द, अपने उम्र और अपने व्याख्या सबको मैं कुर्बान करना चाहता हूँ। और मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई भाई जो भी हैं, ऊंची नीची जाति, सब हमारे लिए बराबर हैं। क्यों जातिवाद में बांट कर देश को बर्बाद करने की साजिशें जो भी कर रहे हैं, जो भी नेता, विधायक, माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री जी जो भी है,
सभी अब नेता जो भी हैं ये इस देश में जातिवाद खत्म करें और जो है आर्थिक आधार पे जिनके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जिनके पास जितनी आमदनी है, उसके लिए आप सब जो है वो एक सर्वे करवाएं और पता करें कि किसके पास कितनी संपत्ति है और उसके हिसाब से जो है उनको आर्थिक आधार पे आरक्षण दे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आरक्षण दीजिए, बिकॉज गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जिनको जो पढ़े लिखे, हाँ उनको पढ़ाएं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन जिनके बेटा 3-3 IAS हैं, 2-2 अफसर हैं, तो पूरे परिवार में सरकारी नौकरी है, उनको भी आरक्षण चाहिए, सरकारी गेहूँ चाहिए 5 किलो हर एक आदमी के लिए। लेकिन यह बहुत ही गलत संवेदना है, हमारे देश को जो है आगे नहीं बढ़ने देगा। आरक्षण ठीक है, आरक्षण मतलब होता है आरक्षित, आरक्षित मतलब असामान्य व्यक्ति जो मतलब किसी कार्य के लिए समृद्ध नहीं हो, उनके लिए आप आरक्षण पैदा कीजिए। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर हैं, सरकारी सेक्टर हैं, हर एक अन्य सेक्टर हैं, उनसे आप जो है ज़्यादा टैक्स लीजिए, ज़्यादा क्या कहते हैं अन्य सामग्री लीजिए और जो भी है उनको आप आरक्षण दीजिए। मोदी जी, मैं आपसे नम्र निवेदन, आपने एक माननीय मुख्य प्रधानमंत्री हैं, आप देश के लिए आपने जो किया, मैं उसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश को आपने बहुत आगे बढ़ाया है और देश को बहुत ही संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रख रहे हैं। और आपने किसी जाति के लिए एक शब्द भी अनुचित उपयोग नहीं किया। अपने 10 साल के कार्यक्रम में, अब 15वां साल कार्यक्रम चल रहा है आपके, सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहते हुए सीट पे आपने किसी भी जाति, किसी विशेष जाति के लिए एक शब्द नहीं उपयोग किया। यह मैं एक महान व्यक्तित्व का जो है वह शब्द मैं क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, महान व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन जातिवाद शब्द खत्म कर दीजिए देश में। जातिवाद शब्द जो है इस देश को बांट कर अलग अलग जो है लड़ाई का मुद्दा उत्पन्न कर रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश को जातिवाद से मुक्त करके आप एक श्रेष्ठ भारत बनाने की कोशिश करें माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपके पास एक जनहित पावर है, जनहित स्वीकृति है, जनहित जनता का समर्थन है और आप सबका साथ सबका विकास का नारा दिए और उसके साथ आप देश में सबका साथ सबका विकास कीजिए। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए मैं जान दे सकता हूँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक भरत तिवारी जी सबका साथ सबका विकास आपके मूल मंत्र के साथ चल रहे थे, लेकिन आपने, आपकी पुलिस वालों ने बिहार में इस तरीके से घटना घटाई और आपका जो है मान सम्मान को उन्होंने खो दिया। और मैं क्या बताऊं, खोने के बावजूद ही मैं आपके समर्थन में खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि आपने इस देश के लिए हर एक चीज का निछावर करते हुए आपने हर एक चीज का स्वीकृति दिया है। गरीबों के लिए जो है ESW का आरक्षण दिया है, ECW का आरक्षण दिया है और जनता आपके साथ है और आगे भी साथ रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी से नम्र निवेदन है क्या, यह देश आपके साथ है, आपके साथ रहेगा और आगे भी रहेगा। और राजशाही खत्म करके और एक जनता का आवाज बनकर जो जनता मांग रही है उस जनता की जो है आवाज को आगे बढ़ाएं और आगे भी ऐसे बढ़ते रहें हमारे देश। और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश आपके साथ है, आपके साथ रहेगा और मैं भी आपके साथ हूं, मैं अभी आपके साथ रहूंगा। भरत तिवारी भूषण जी का